के आगे हाथ क्यों जोड़े? अमरीकी सदर ने बड़ा एतराफ़ कर दिया। कहा आखिरी 2 दिन में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल की मुतादिद इमारतों को तबाह कर दिया था। इसराइल शदीद मिसाइल हमलों के बाद घुटनों पर आ गया था। सदर का कहना था कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने तल अवीव समेत कई शहरों में तबाही मचाई। ईरान के मिसाइल हमलों ने इसराइल की दिफाई सलाहियत पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद अमरीका ने टोमाहॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जवाबी कार्रवाई की। इसराइल इस सतह की टेक्नोलॉजी रखने की सलाहियत नहीं रखता। ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजलास में 221 अरकान ने बिल के हक में वोट डाले। मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि जौहरी हथियारों के नाम पर हम पर जंग मुसल्लत की गई। हमारे साइंसदानों ने जौहरी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। भारतीय दिफाई तज्जियाकार परवीन सोहाने ने कहा है कि भारत की तरह इसराइल की फौजी बरतरी का भरम भी टूट गया। इसराइल के लिए कबूल करना मुश्किल है कि वो जंग हार गया है। परवीन सोहाने ने ईरान इसराइल जंग का मुआवजा पाक भारत जंग से किया और कहा कि इसराइल के अगले मरहले की तैयारी भारत के उस ऐलान की याद दिलाता है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के अगले मरहले की तैयारी का कहा गया था। भारत और इसराइल अब ऑपरेशन के अगले दौर की तैयारी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।